We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। आए दिन जो है लगभग केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और 2524 घंटे में मौत होना अब आम बात हो गई है। कहने को तो सिर्फ 2000 या 2500 होता है, लेकिन जब इतनी डेड बॉडीज़ जो हैं जलाई जाती हैं, जिन घर परिवार के वो सदस्य होते हैं उन लोगों पर क्या बीतती है ये हम लोग नहीं बता सकते। केवल वही लोग जाहिर कर सकते हैं जिन लोगों के घर परिवार का कोई सदस्य जो है उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। हर बार आपसे कहा जाता है एसओपीज़ का ख्याल रखें, इंस्ट्रक्शंस का ख्याल रखें। अब एक डॉक्टर कितना अहम रोल रहता है उनका, कोरोना वॉरियर टैग दिया गया है जिन्हें, उनका कितना अहम रोल रहता है। 24 घंटे जो है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, हर एक पेशेंट का ख्याल जो है वो रख रहे हैं। ऐसे में उनसे हमें हिम्मत मिलती है। लेकिन अगर एक डॉक्टर इतनी चीज़ कहे, अपनी हिम्मत हार जाए और वो ये कहे कि इतना लाचार और बेबस जो है इससे पहले मैंने ऐसा कभी फील जो है वो नहीं किया। आप लोग सोच ही सकते हैं कि कितने दुख में जो है डॉक्टर ने इतनी लाइंस कही होंगी और कहते कहते जो है वह भावुक हो गई और रोना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल्स में क्या हालात रहते हैं ये डॉक्टर से बेहतर कोई भी नहीं जानता है। कुछ हालात देखकर उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपना अपना ध्यान रखें। अगर पिछले वर्ष से आपको कोरोना नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुपर हीरो हैं, आप ही मैन या शी मैन हैं तो आपको कोरोना जो है वो नहीं हो सकता। हर एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है। कुछ लोगों को पिछले साल हुआ था, इस बार फिर से वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो हालांकि आप लोग वैक्सीन भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को ना भूलें कि वैक्सीन की डबल डोज लगाने के बाद भी जो है लोगों को कोरोना हो रहा है। एक डॉक्टर की इतनी चीज़ कहना, इसमें मैसेज भी निकलता है, प्लस लोगों में कहीं ना कहीं डर भी बैठता है। लेकिन ये वीडियो दिखाने का मकसद हमें आप लोगों को यही बताना है कि डॉक्टर भी जो है इस समय हालात से वाकिफ़ है। उनसे ज़्यादा जो है हॉस्पिटल्स की सिचुएशंस कोई नहीं जानता है। अभी जब रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं, शादियों का समय है, लोग कहते हैं कि हम शादियों पे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इस समय शादी जो है वो ज़रूरी नहीं है। अपनी ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति अपना ध्यान रखता है तो उससे उसके घर परिवार वाले भी जो है वो सेफ़ रहते हैं। जो बाहर व्यक्ति जाता है सबसे ज़्यादा ख्याल उसे अपना रखना पड़ता है कि वो अपना ध्यान रखे, लोगों से जो है सोशल डिस्टेंसिंग में रहे। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिपलिंग की जा रही है, टू व्हीकल्स पर जो है वो टू व्हीलर व्हीकल पे ट्रिपलिंग की जा रही है। लोग जो हैं 3-3 4-4 जो है अभी भी बाइक्स पे, स्कूटीज़ पे निकल रहे हैं। कहाँ दिखती है ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग? ये तो वही हिसाब हो गया कि हम लोग मानेंगे नहीं, आपने जो कहना है आप कर लें। सरकार प्रतिबंध इसलिए लगा रही है कि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोग जो है इस महामारी से बचे रहें, हमारे घर परिवार वाले खुश रहें। कहीं एक अच्छी बात मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी, बहुत ही सोचने वाली बात है वो, कि सरकार के लिए या कहने के लिए आप सिर्फ एक केस है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी है। अपनी ज़िंदगी आप लोग बचाएंगे, आपके घर परिवार वाले सेफ रहेंगे और आपके घर परिवार वाले भी जो हैं वो सुरक्षित ही रहेंगे। आप लोगों ने अपना ध्यान ज़रूर रखना है। अगर डॉक्टर इतनी चीज़ कह रहा है कि वह इतना लाचार जो है उन्होंने कभी पहले फील नहीं किया, ज़रूर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई जगहों से जो है ऐसी फ़ोटोग्राफ्स आती हैं जैसे मानो वहाँ पर दिए जल रहे हैं, वहाँ पर आतिशबाजी हो रही है, वहाँ लाइटनिंग हो रही है, लेकिन जब वो उसे देखा जाता है तो वो शमशान घाट से एक लाइन में जो है 20-20, 25-25 लाशें जो हैं, यानी कि जिनकी कोरोना महामारी से डेथ हो जाती है, उन लोगों की डेड बॉडीज़ जलाई जा रही होती हैं। तो अंत में एक बार फिर से मैं वो लाइन रिपीट करूँगी कि कहने के लिए आप सिर्फ एक केस हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए आप लोग बहुत ज़रूरी हैं। अपना ध्यान ज़रूर रखें। क्या कुछ कहा है डॉक्टर ने, आप ये भी सुने और इस चीज़ से एक मैसेज जो है वो ज़रूर लें। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद
मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry, आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू। ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यू मीटिंग योर फैमिली, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। इट्स अनट्रू। प्लीज़ टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें। ओके, एंड बस घर पे रहो। आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके। फ़िलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड। तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think
अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल. ओके, एंड देन वी विल हैव टू वर्क ऑन नॉट अलाउिंग अ थर्ड वेव. सो थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है, इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू.